में जारी दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स पर आधारित रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण के 5वें दिन 2 और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने और ये दोनों ही रिकॉर्ड पावर लिफ्टिंग में बने। पंजाब की सीमा रानी ने महिलाओं के, जबकि बिहार के झंडू कुमार ने पुरुषों के वर्ग में रिकॉर्ड बनाया। 59 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली के गुलफाम अहमद ने स्वर्ण पदक, जबकि रजत पदक तमिलनाडु के सी सर्वनन विजयन ने जीता। गुलफाम ने पिछले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीता था। इस बार पदक का रंग बदलकर गुलफाम बेहद खुश हैं। जी बिल्कुल, पिछले साल मेरा पहला खेलो इंडिया में पार्टिसिपेशन था और कंपटीशन भी था, तो मैं कुछ इंजरी की वजह से रेडी नहीं था। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी बट उस टाइम पे मैं थोड़ा सा डाउन चल रहा था, तो मैंने सेफ तरीका से खेला ताकि मेरी इंजरी इंक्रीज ना हो और उसको सिक्योर करते हुए ब्रॉन्ज मेडल लिया। और लास्ट ईयर से अब तक लास्ट ईयर मैंने किया था 135, नाउ आई डन माई 162 बेस्ट लिफ्ट। अभी ना PR मैंने किया और खेलो इंडिया का रिकॉर्ड भी मैंने 59 कैटेगरी में क्रिएट किया है। रिकॉर्ड खूब बन रहे, जसप्रीत ने बनाया, सीमा ने बनाया, इधर आपने बना दिया है। कुछ ज्यादा ही इस बार एनर्जी है। बिल्कुल, इस बार बहुत उत्साह के साथ सारे खिलाड़ी आए हैं, क्योंकि जब हमारी भारत सरकार खेलों को इतना प्रोत्साहित कर रही है तो खिलाड़ी भी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। आज की डेट में जो इंटरनेशनल में मेडल आते थे वो हमारे नेशनल में वो परफॉर्मेंस आ रही है मेडल के साथ, तो बिल्कुल ये बढ़ रहा है। इस बार टफ था या पिछली बार से हल्का था? कंपटीशन पहले से कहा जाए तो बिल्कुल टफ था। हर सभी कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा तैयारी करके आए थे, बट मैं श्योर था कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। कितना खुश हैं रंग पदक का बदल के? जी मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहा, पिछली बार के आप गवाह हैं, देखा था आपने, इस बार उस बार में कितना फर्क? बिल्कुल बहुत फर्क है, क्योंकि वो पहला था तो जो कमियां रह गई थी उनको इस बार बाखूबी पूरा किया गया है। और पहले से मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या बजट रहता है, मैं एक खिलाड़ी हूँ, लेकिन सुविधाएं देखी जाए तो पहले से ज्यादा अच्छी है। आप कब से पैरा पावर लिफ्टिंग करते हैं? मैं 2008 से कर रहा हूँ जूनियर लेवल से, और अब तक ये मेरा नेशनल मिला के 10वां मेडल है। एक टाइम ऐसा था कि पैरालंपिक को कोई नहीं जानता था, मैं जब से स्टार्ट किए हुए हूँ, और आज इतना हाई कॉम्पिटिशन बढ़ गया है नेशनल लेवल पे ही, तो उसको भी मैं देख रहा हूँ। और ये आशा है कि इंडिया, भारत हमारा जो है पैरालंपिक में, अब देखते आ रहे होंगे कि पिछले हर ओलंपिक और पैरालंपिक में पैरालंपिक अपना दबदबा भारत में एक अच्छा मेडलों के साथ नंबर के साथ करता है। 29 मेडल हमने 2024 में लिए हैं। आगे भी इसको हम 100 तक ले जाने की कोशिश करें। वहीं 65 किलोग्राम में केरल के 49 वर्षीय जॉबी मैथ्यू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि गुजरात के अरविंद को रजत पदक, वहीं ओडिशा के गदाधर साहू ने कांस्य पदक हासिल किया। जॉबी मैथ्यू इस उम्र में भी इतना कमाल कैसे करते हैं, आइए सुनते हैं। I am so excited and thank you for Ministry of Youth and Sports Affairs, thank you Sai, thank you Para Powerlifting Federation, thank you BPCL, thank you so much. I am so excited. कितना कंपटीशन टफ था, कैसा कंपटीशन था? Competition is very tough. I am very much enjoying and thank you so much. I think day by day competition is very tough. So, but we got the facilities like so much facilities. Para Powerlifting Federation, Sports Authority of India, Ministry of Sports and Youth Affairs. Thank you everybody. This is good championship, disabled friendly championship. So I am so happy. जो आपने वजन उठाया, जो आपने वेट उठाया, क्या उससे और बेहतर हो सकता था? Yeah, last time I am silver medalist, but this time last few years back I am continuous silver medalist. This time by God's grace I got gold medal, so I am so happy. आपने अपने मेडल का कलर चेंज किया है, उधर गुलफाम ने भी ब्रॉन्ज से गोल्ड किया है, क्या हुआ इस बार? कुछ ज्यादा तैयारी करके आए थे? Medal is not a matter, but we are representing our country. We are working for our country. That is the only my motivation. I think this medal will motivate the youngsters. I am in 49 year right now, so I am so happy. If any person can do this, if hard work and follow the passion, then everybody can do this. वहीं 72 किलोग्राम का स्वर्ण पदक बिहार के झंडू कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ हासिल किया। गुजरात के रामू भाई बाबू भाई ने रजत पदक जीता, जबकि महाराष्ट्र के विक्रम सिंह अधिकारी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। झंडू कुमार अपनी सफलता पर कहते हैं, ये सब हमारा कोच का देन है, गुजरात गांधीनगर का ट्रेनिंग का देन है। कितना खुश है अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके? बहुत खुश हैं हम आज। 206 किलोग्राम, क्या लग रहा था उठा लेंगे? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल पहले ही काउंट कर लिए थे हमने कि 206 केजी मारेंगे। सर का हाथ हमारे पर है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। नेशनल रिकॉर्ड आपने बनाया था 205 किलोग्राम, उसके बाद 206 किलोग्राम। सर के कहने पर ही बनाए थे, आज फिर से सर के कहने पर ही बनाए। पिछली बार भी गोल्ड था आपका, इस बार भी गोल्ड है। उस समय हम इंजरी में चल रहे थे, इंजर्ड थे, हमारा शोल्डर इंजर्ड हो गया था। अब ठीक है, इसीलिए थोड़ा बेंच भी अच्छा बढ़ा है। अब प्रैक्टिस में भी थोड़ा। कैसे बैक टू बैक नेशनल रिकॉर्ड बना रहे हैं, कुछ तो राज है? गांधीनगर में है, अच्छा ट्रेनिंग है, अच्छा डाइट
टैलेंट है तो बनेगा ही सर। कुछ कोच आपकी हिदायत देते हैं, बता? जी बिल्कुल, हमारा कोच तो डिसिप्लिन में रखते हैं, बच्चा इधर उधर न होने देते हैं। उन्हीं के बदौलत आज हमने इतना किए है। आज जब आप लिफ्ट उठाने जाते उससे पहले कोच ने कुछ बताया था? हाँ, कॉन्फिडेंस एकदम कुछ नहीं है, मारो खींच के बस सर। इतना विश्वास था कि गोल्ड आएगा? 100%। 55 किलोग्राम महिलाओं के वर्ग में हरियाणा की सुमन देवी ने स्वर्णिम सफलता दर्ज की, जबकि 61 किलोग्राम में पंजाब की सीमा रानी ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सोना जीता। उत्तर प्रदेश की जैनब खातून को रजत पदक हासिल हुआ। सीमा को सुनते हैं। पिछली बार भी मेरा गोल्ड था और इसमें भी नेशनल हुआ हमारा, उसमें भी गोल्ड है और खेलो इंडिया में भी गोल्ड आया और इसमें रिकॉर्ड बन गया है। कितना कंपटीशन लेवल कैसा था, कितना टफ था? कंपटीशन जब हम खेलते तो टफ तो होता ही है, और भी लड़कियां थी जो मेरे साथ थी, पर उस टाइम तो टफ ही लगता है। जब तो मेडल हाथ में आता फिर इजी लगता है कि हाँ ठीक था। कितना वजन उठाया, कितना संतुष्ट है? मैंने अपनी थर्ड लिफ्ट 97 में रिकॉर्ड बनाया, 97 लगी मेरी। पहले मैंने 93 लिया, वो भी पास हुआ, फिर 95 लिया, फिर 97, तीनों क्लियर कर दिया। जो आपने खेलो इंडिया रिकॉर्ड बनाया 97 का, क्या इससे बेहतर हो सकता था? हाँ, हो सकता था इससे भी बेहतर। पहले संस्करण खेलो इंडिया पैरा गेम्स और इस संस्करण में कितना डिफरेंस है? पहले से भी अब थोड़ा ठीक है, अच्छा लेवल है। हाँ, पहले से ज्यादा अच्छा है अब इस बार। हाँ, इस बार ज्यादा टफ था? हाँ, इस बार ज्यादा टफ था। जो आपके प्रतिद्वंदी थी उससे और आपका कितना डिफरेंस था वजन में? उससे हमारा है 5-6 केजी का मार्जिन था। संतुष्ट है? हाँ, मैं बहुत संतुष्ट। पंजाब की तरफ से आप खेलती हैं, थोड़ा सा मैं आपके बारे में अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कब से आप पैरा पावर लिफ्टिंग कर? मुझे हो गया 4-5 साल हो गए, मतलब गेम को दिए हुए 5 साल तो हो चुके हैं। गेम में इत्तेफाकन आना हुआ, कैसे आना हुआ? गेम ऐसे पहले तो मैं एक प्राइवेट जॉब करती थी और कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी। ऐसे हमारे ही गांव में एक लड़का खेल के आया था, उसको देख के मेरा भी दिल किया जब ये कर सकता था मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर उसको देख के ही मेरा मन चेंज हो गया था। फिर पहले तो कभी घर से इधर उधर नहीं जाती थी, अब घर पे ही रहती थी। अभी तो मैं अकेली अपना ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। जॉब, उसके बाद गेम, कितना जीवन में बदलाव? जॉब और गेम ही ज्यादा अच्छा लगता है। जॉब में इतना नहीं था, बट अभी गेम है और हम बाहर निकलते हैं कि लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो बाहर ऐसे गेम इंटरनेशनल खेलने जाते तो बहुत अच्छा लगता है। जॉब में इतना नहीं था, जॉब में एक जगह पर बैठे रहो बस। और क्या करते हैं? मेरा ज्यादा टाइम तो अपने गेम पे ही है। सुबह 5 बजे हम उठ जाते हैं और 6 बजे मतलब जिम जाते हैं, और 6 से लेके और 9:30 बजे तक हमारा जिम में ही होता है। उसके बाद हमारा खाना पीना बस जो होता है, उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर शाम को जिम। मेरा बस जिम में ही है। साई के अंडर में ट्रेनिंग करते हैं? हाँ, साई के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जिस तरह से पावर लिफ्टरों ने शानदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए, इसी पर पैरा पावर लिफ्टिंग कोच और 2004 एथेंस पैरालंपिक में पुरुषों के 56 किलोग्राम वजन वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले राजिंदर सिंह रहेलू से हमने बात की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर सेंटर में चीफ कोच काम कर रहा हूँ। मेरे 11 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट वीक में अभी नोएडा में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ हमने 3 नेशनल रिकॉर्ड किए थे और 8 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे, 1 ब्रॉन्ज था। और मेरे एक लड़के ने स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया और लड़की ने स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया खिताब जीता था। तो अभी पैरा खेलो इंडिया जो हो रही है, इसमें आज तक कल और आज 4 नेशनल रिकॉर्ड बीट किए हैं और सब मेरे जितने प्लेयर सब ने अपनी नेशनल जो हुई है उससे बढ़कर अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो अभी तक आज तक हमारे 6 गोल्ड है। तो बाकी अभी आपने जब शुरुआत की तो बहुत लंबा वक्फा होगा, 20 साल पहले आपने खेला था। आज पैरा पावर लिफ्टिंग जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, यहाँ जिस तरह कंपटीशन हो रहा है, जिस तरह खिलाड़ी खेल रहे हैं, कितना प्रोग्रेस? बहुत प्रोग्रेस हुआ है। जब हमारी बात करें तो 2004 में जब हमारे मेडल पड़े थे, मेरा और देवेंद्र जाजड़िया जी का, दोनों का ही हमारे मेडल थे वहाँ 2004 में। तो मेरे ख्याल से किसी टीवी पे न्यूज वगैरह नहीं आई, पेपर पे कभी न्यूज नहीं आई थी कि पैरा ओलंपिक्स में मेडल है और एक अच्छे मेडल थे। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुई, उससे थोड़ा सा बूस्ट अप होना शुरू हुआ हमारी पैरा सारी स्पोर्ट्स। लेकिन 2014 जो अभी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार आई, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं और एक्सटेंशन सेंटर भी दे रखे हैं। तो बहुत अच्छी है जी पैरा खेलो इंडिया जो चल रही है, दूसरा एडिशन है। तो आपने देखा कैसी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चों को जो ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे आते होंगे पहले के बनिस्बत, अब ज्यादा बच्चे आ रहे हैं या बच्चों में क्रेज कैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत बढ़ गई है, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। क्योंकि ये जो मीडिया है जो हाईलाइट हुई है, स्पोर्ट्स पैरा रख लो चाहे जनरल स्पोर्ट्स रख लो, बहुत हाईलाइट हुई है और रिजल्ट भी अच्छे हुए हैं। जितना हाईलाइट होगी उतना ही पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो टैलेंट आगे आएगा। जसप्रीत ने नेशनल
रिकॉर्ड बनाया और आज झंडू कुमार ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे कैसे? बहुत बढ़िया, इन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की है। जसप्रीत ने अपनी बेस्ट की है, झंडू ने बेस्ट की है, सीमा रानी है 61 कैटेगरी में, उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और मनीष है हमारा हरियाणा का, वो मेरे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ। मनीष ने 54 कैटेगरी में वो नेशनल रिकॉर्ड बनाया। हमारे 4 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है हमारी गांधीनगर। यहीं पर एक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी जसप्रीत कौर से मिलते हैं। जसप्रीत कौर ने पिछले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जहां गोल्ड मेडल जीता था, वहीं इस बार नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ दोबारा गोल्ड मेडल जीत लिया है। मिलते हैं जसप्रीत कौर से। इस बार अच्छी फीलिंग है क्योंकि लास्ट बार मेरे को जितनी उम्मीद थी मैं उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इस बार मैंने पिछले बार से काफी 11-12 किलो बढ़ा के मारा है। 2-3 दिन पहले नेशनल था तो ये 2 कंपटीशन नेक टू नेक आ गए, उसमें 100 मार के मैंने अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था और उसी रिकॉर्ड को 101 मार के दोबारा से तोड़ा है, तो अच्छा लग रहा है बहुत। तकनीक बदली क्या, कुछ जो बदला हुआ बताना चाहेंगे? ऐसे होता है जब मेरे गेम इतना टाइम नहीं हुआ स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में बॉडी को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो बॉडी फुल ग्रोथ पे आई है, मसल डेवलप हुए हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस देती है बॉडी उस हिसाब से। जो पिछली बार आपने खेला था, जो वो चूक हुई थी, उस पर भी कुछ काम किया था क्या? हाँ जी, थोड़ा मेरे को एंग्जाइटी होती है गेम खेलने, मुझे एंग्जाइटी होती है, तो उसके लिए मैं साई में रहती हूँ। वहाँ पे मेरी क्लासेस चलती हैं, मेरी मेडिटेशन क्लासेस, कोच साहब अलग से लेते हैं, हमारी मैडम है वो अलग से क्लासेस लेती हैं। थोड़ा मेरे को काम रहने के लिए थोड़ी टेक्निक्स सिखाई जाती है। उधर डॉक्टर कॉलोनी सिंह शूटिंग रेंज में पैरालंपियनों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। पेरिस 2024 की कांस्य पदक विजेता मोना अग्रवाल ने 50 मीटर प्रोन SH1 में 243.3 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वह महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 और मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH2 श्रेणी में पहले ही 2 रजत पदक जीत चुकी हैं। पैरा शूटिंग के अंतिम दिन राजस्थान के निहाल सिंह मिश्रित 25 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में हावी रहे और दिसंबर 2023 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण से जीता गया अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा। वहीं R6 50 मीटर प्रोन SH1 में कांस्य पदक जीतने वाले कर्नाटक के सचिन सिद्धनवर से हमारे सहयोगी अजय सिंह तोमर ने बात की। कल का मैच थोड़ा अधूरा रहा था, इस मैच के लिए थोड़ा तैयारी कम थी, फिर भी अच्छा किया। तो इसमें जो लोग फर्स्ट सेकंड आए, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कितना डिस्टेंस था? क्योंकि जब तक आप उनके साथ कंपटीशन में थे तब तक पॉइंट्स में कितना डिफरेंस? मैं तो 7वां पोजीशन जब स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे करके 3rd पोजीशन तक आया हूँ। एक 50 मीटर का दूरी रहता है। 7वीं पोजीशन से 3rd पोजीशन पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना लंबा डिस्टेंस आपने क्रिएट किया, इतने सारे खिलाड़ियों को आपने हराया और तीसरे स्थान तक पहुंचे। तो ये सब करने के लिए एक मेंटल टफनेस, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता होती है। कैसे किया आपने ये सब? मैं जिया हूँ विल पावर के ऊपर, क्योंकि 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इससे पहले मैं नॉर्मल पर्सन था, बाइक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं पैराप्लेजिक बन गया हूँ। मेरा छाती से नीचे कुछ काम नहीं करता, पैरालाइज है बॉडी। इससे ऊपर क्या करना है, यही बड़ा है, के ऊपर तो छोटा ही लगता है। जो मैं जी रहा हूँ इस जिंदगी से सभी छोटा ही लगता है। आपके ट्रेनिंग शेड्यूल्स कैसे होते? सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहता है। कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? कौन है आपके कोच? हुबली में करते हैं, कर्नाटका। हमारा कोच का नाम है श्री रविचंद्र बालेओस, एक्स मिलिट्री। वहाँ भी खिलाड़ी थे वो। उसके बाद VRS लेके हुबली वापस आके एक ट्रेनिंग सेटअप एकेडमी बनाया है, एकेडमी से ही हम लोग शूटिंग करते हैं। अब मिलते हैं पूजा से। पैरा निशानेबाजी के 2 इवेंट के फाइनल में पहुंची, लेकिन पदक जीत नहीं पाई। पदक से उनका दामन क्यों खाली रहा, इसी पर हमारे सहयोगी अजय सिंह तोमर ने उनसे बात की। खेलो इंडिया अच्छा रहा और मैं दोनों ही इवेंट्स के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 वुमेन एंड स्पोर्ट्स पिस्टल मिक्स कैटेगरी SH1 में दोनों में ही फाइनल में रही, पर मेडल नहीं ले पाई। पूजा, आप तो बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पे आपने पदक जीता है। जिस तरह से खेलो इंडिया में पैरा खेलों की शुरुआत हुई है, कितना पॉजिटिव आपने देखा? कितने अच्छे नए पैरा शूटर्स आए, नए खिलाड़ी आए, कितना फर्क पड़ा? जो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स स्टार्टिंग की गई है, ये पिछले साल से करी गई और इस बार ये 2nd एडिशन इसका था, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई रियली अप्रिशिएट नरेंद्र मोदी जी और जो भी हमारे मिनिस्टर जिनका ये इनिशिएटिव था। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर यूथ, फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छे नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, उन्हें काफी प्रोत्साहन मिल रहा है, अपने स्टेट से, परिवार से सपोर्ट है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ऐसे ही धीरे धीरे उनका सपोर्ट और उनकी मेहनत बढ़ेगी तो जरूर पैरालंपिक्स में और मेडल्स आएंगे। पूजा, इस बार तो थोड़ा सा मिस हो गया, फाइनल तक पहुंचे, पदक नहीं ले पाए। आगे के क्या प्लान्स हैं? तैयारी ऑलरेडी चल रही है। आई एम ऑलरेडी वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। काम चल रहा है, मैं कर रही हूँ मेहनत और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अच्छा करूंगी।
अब आपको एक विशेष भेंट वार्ता सुनवाते हैं। ये बातचीत ऐसे एथलीट से हमने की है जिसका जीवन खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया की स्कीम ने बदल दिया है। गुजरात के इस एथलीट का नाम राकेश भट्ट है। साधारण किसान के बेटे राकेश ने 200 मीटर दौड़ T37 वर्ग में लगातार 2 खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संस्करण में गोल्ड मेडल जीता। सुनते हैं राकेश से हुई हमारी खास बातचीत। सर, ये तो आप देख रहे हो कि हमारा 2 गोल्ड मेडल है, पर ये 2 गोल्ड मेडल के पीछे मेहनत है जो 3-4 साल की मेहनत लगती है। जैसे गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म हमको दिया, बहुत अच्छा दिया। इस प्लेटफॉर्म से हम एशियन गेम, ओलंपिक गेम जैसे पोडियम में हम चांस मिलता है। इस गेम में हम परफॉर्मेंस देते हैं और गवर्नमेंट हमको खेलो इंडिया स्कीम देती है। मैं अभी खेलो इंडिया स्कीम में हूँ, जो गवर्नमेंट हमको मंथली स्टाइपेंड के रूप में 10,000 मंथली देती है। जैसे कि हमारा सिलेक्शन होता है पूरे साल के लिए, फिर दूसरे साल खेलो इंडिया होता है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दो तो अगले साल भी आपको स्कीम मिलता है। तो हम गवर्नमेंट का बहुत आभारी है जो हमको एक प्लेटफॉर्म देकर, हमको ऐसा स्टाइपेंड देकर हमको ट्रेनिंग में काम आ सके, हमको फूड जैसे डाइट, जैसे स्पोर्ट्स साइंस में काम आ सके, जैसे हमको स्कीम देती है। इसलिए हम गवर्नमेंट का खूब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खेलो इंडिया जो स्कीम है, आपने बताया कि इससे फायदा मिलता है, तो खेलो इंडिया की जब स्कीम आपको मिली उससे कितना आपका खेलों में बदलाव आया या जिंदगी कितनी बदली है? बहुत सारे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास का लड़का हूँ और मेरे फादर फार्मर है। तो इतना स्पोर्ट्स में इतना हम फाइनेंशियली वीक है, जो हम स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स साइंस है, फिजियोथेरेपिस्ट है, मसाजर है, जैसे कि डाइट अच्छा ले नहीं पाते थे। अब हमको गवर्नमेंट का स्कीम मिल गया, जैसे कि मंथली 10,000 मिलता है। तो हम उसे में डिवाइडेड करके जैसे कि 2,000 फिजियो के पास खर्च कर सकते हैं, 2,000 डाइट के पीछे, 2,000 मेश्योर के पीछे, स्पोर्ट्स साइंस के पीछे, ऐसे हम डिवाइडेड करके पूरे मंथली हम ये स्कीम का फायदा उठा पाते हैं। और इसके लिए हम हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे इवेंट में काफ़ी सारा बदलाव आता है जो हमको पहले नहीं मिल पाता था, अब थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। इसकी वजह से हमको इवेंट में और गेम में काफ़ी सारी दिक्कत जो आती थी वो भी नहीं आती। अच्छा, खेलो इंडिया का जो आयोजन हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये भारत का लगभग सबसे बड़ा नॉन क्रिकेट स्टेडियम है, एथलेटिक का सबसे बड़ा स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यहाँ कैसा आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। जो हमारे जैसे आप बात कर रहे हो कि अक्सर ऐसा स्टेडियम क्रिकेट वाले के लिए होता है, पर अच्छा है कि दिल्ली में जैसे कि चेन्नई में ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम है हमारे लिए, एथलेटिक के लिए। तो गवर्नमेंट अभी पैरालंपिक में जैसे कि हमारे बहुत अच्छे मेडल आए 25, वो देखकर गवर्नमेंट हमारे लिए काफी सारे स्कीम, काफी सारे अच्छे स्टेडियम बना रहे हैं। ये खेलो इंडिया जो आयोजन किया है बहुत बढ़िया है, जो पैरा के लिए दूसरी बार है। गवर्नमेंट का बहुत आभार मानते हैं जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके हमको दे रहे हैं, हमको खिला रहे हैं, इतना अच्छा स्कीम दे रहे हैं, वो बड़ी बात है हमारी। आपके बारे में जानना चाहूंगा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके बारे में जानना। जी, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया कि हम गाँव से बिलोंग करते हैं, हम छोटे से गाँव से। वहाँ हमारी फैमिली में मेरे फादर है, मेरे मदर हाउसवाइफ है, मेरे फादर फार्मर है, जो थोड़ी बहुत जमीन है उस पर खेती करके गुजारा करते हैं। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं अभी जैसे कि फिलहाल गुजरात में अहमदाबाद आया हूँ, वहाँ रहकर ट्रेनिंग करता हूँ। जो वहाँ का जो गुजरात स्टेट एसोसिएशन है, पैरा स्टेट एसोसिएशन, वो काफी सारा हमको सपोर्ट करते हैं, रहने की सुविधा भी देते हैं और डाइट भी वगैरह भी, ट्रेनिंग भी अच्छा दिला देते हैं। तो इससे काफी सारा हमको मदद मिलता है। फैमिली सपोर्ट, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं? हाँ, वहाँ से जो हमको मेन सपोर्ट मिलता है वो फैमिली से। जैसे कि गांव में इतना सारा डेवलपमेंट नहीं होता, स्पोर्ट्स के बारे में कोई जानता नहीं है, गांव में स्पोर्ट्स क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। फिर भी हमको हमारे फादर इतना सपोर्ट करके इतना सिटी में, बड़ा सिटी में भेज रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो हमारे पास गवर्नमेंट का कोई स्कीम नहीं था, पहले हम घर से ही सारा फाइनेंशियली हमको सिस्टम मिलता था घर से ही। तो हमको फैमिली को बहुत सारा सपोर्ट है। वहाँ पहला सपोर्ट फैमिली से होता है, जो फैमिली का सपोर्ट होता है तो भी बच्चा इतना आगे बढ़ पाता है। 200 मीटर का जो इवेंट आपने जीता है, गोल्ड मेडल जीता, कितना टफ कंपटीशन था? 200 मीटर में मेरे लिए इतना टफ कंपटीशन नहीं, क्योंकि मैं 2 बार कितनी कंपटीशन जीत चुका हूँ, जो मेरे नाम पे नेशनल रिकॉर्ड भी है पैरा में। तो मेरे आगे का लक्ष्य है एशियन पैरालंपिक में मेडल लेना। मेरे लिए ये तो जस्ट गवर्नमेंट ने पोडियम दिया, उसका मैं बेनिफिट उठा रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट स्कीम में रहना और आगे भी स्कीम में बना रहा हूँ, इसलिए मैं खेलता हूँ। मैसेज जो पैरा खिलाड़ी है या जो पैरा खेलते हैं उनके लिए कोई मैसेज? काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होते हैं, जो आधे तक पहुँच पाते हैं फिर गेम छोड़ देते हैं। मैं उसको यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी कठिनाई आए सहन करो, और आगे गवर्नमेंट भी है बहुत बड़ी, जैसे कि गो स्पोर्ट्स है, OGQ है, वो सब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एक आपका मंच होना चाहिए, एक आपका पोडियम बनाओ, फिर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि आप स्टेट लेवल तक खेलो बाद में नहीं खेलो, दिक्कत आएगी, बहुत सारी परेशानी आएगी, पर परेशानी का सामना करके जो एक पोडियम तक आप पहुँच गए तो फिर आप कहीं आगे तक जा सकते हो। मेडल टैली की बात करें तो हरियाणा 29 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, तमिलनाडु 24,
पदक के साथ दूसरे और राजस्थान 22 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस और सहयोगी अजय सिंह तोमर के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।